आत्मवंदन मास्टर्स। शुरू करते हैं। सीतायन सोमा का मिलना। देखते हैं कैसे मीनाक्षी पूर्ण जन्म लेके सोमा से कैसे मिलने जाती है अपनी माँ के साथ। वो पूरा विश्लेषण हम पढ़ते हैं अभी। पेज नंबर 142। मैंने चंद कदम आगे की ओर सोमा का मिलना। मैंने चंद कदम आगे की ओर बढ़ाए, उस वृद्ध महिला की ओर, और फिर आसानी से उनके पास बैठ गई और प्रमाण किया। मेरे गले से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने स्वयं का परिचय देना चाहा, किंतु समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्या कहूँ। मेरे पास आओ बच्चे, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। उसने मुस्कुरा कर मुझे प्रोत्साहित किया। उनकी आंखें मुश्किल से आधी खुली थी और लगता था मानो वह धीमे धीमे दुनिया में लौट रही थी। मैं उसके और निकट आ गई और सोचकर यह सोच कर कि शायद उसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई है और उसमें देखने की शक्ति कम हो चुकी है। मेरे ठीक उसके सामने बैठने के बाद जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर सिलवटें आ गई और आंखें जो अब पूरी तरह खुल चुकी थी, भ्रम का भ्रम की स्थिति में थी। कुछ मिनटों तक वहां पूरा सन्नाटा रहा। फिर आखिर वह फुसफुसाई, यह तुम हो। फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, मानो बादलों से घिरे आसमान में सूर्यदेव की किरणों ने भेद दिया हो। भ्रम मिट गया था। मैंने देखा वो बहुत बारीकी से मेरे चेहरे को देख रही थी और कोमलता से अपनी उंगलियां मेरे गालों पर घुमा रही थी। मेरे दाएं गाल में एक छोटे से काले तिल पर, जो मेरे जन्म का चिन्ह है, उसकी उंगली टिक गई और उसने गर्दन हिलाई। फिर उसने अपना हाथ मेरे काले घने बालों पर फिराया और मेरे लंबे घनी चोटी को देखकर कहा, तुम्हारे बाल बहुत घने और सुंदर है। फिर मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत प्यारी हो बिटिया। मैंने पहले कभी अपनी दिखावट के बारे में नहीं सोचा था और नहीं जानती थी कि मैं आकर्षित हूँ या नहीं, किंतु मुझे पता था कि मेरे पिता की आंखों में मैं सुंदर थी, क्योंकि बचपन से ही वे मुझे नहीं क्योंकि बचपन से ही वे मुझे नहीं प्यारी नन्ही प्यारी गुड़िया कहा कर पुकारते थे। जबकि मैं लंबी और बड़ी भी हो गई थी और तभी मेरी माँ ने प्रवेश किया और हमारा पूरा परिचय दिया। जैसे ही मेरी माँ और सोमा में कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, मैं भी अधिक सहज मुस्कुरा महसूस करने लगी। सोमा बेशक बहुत वृद्ध हो चली थी। उसके लंबे सफेद बाल समय के साथ जड़ गए थे और लंबी पतली चोटी कमर के नीचे तक झूल रही थी। उसके साधारण गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, जैसे आश्रम के ऋषि मुनि धारण करते हैं। आधा सिर ढका हुआ, चेहरा पतला, गहरी लकीरें, किंतु आंखों में एक अनूठी युवा चमक दिखती थी, जो उसके बाहरी दुनिया में लौट आने पर भी बनी हुई थी। अपनी मंद मुस्कान के साथ उसकी नजर कभी मेरी माँ की ओर तो कभी मेरी ओर ठहर जाती। जब माँ ने उसे
हमारे परिवार और हमारी परिस्थिति के विषय में बताया तो सोमा ने बहुत धैर्य से एक एक शब्द प्रेम से सुना, जैसे किसी लंबे समय से खोए परिवार के सदस्य से बात कर रही हो। उसकी आंखों और मुस्कुराहट के कोमलता व प्रेमपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। मैं इस अद्भुत प्रेम व देखभाल की भावना से प्रभावित हो रही थी। इससे पहले मैं ऐसा कभी नहीं देखा था। इसलिए आपका नाम महान ऋषि मुनिया के नाम पर है। माता उन्हें बहुत प्रेम करती थी और इस बात से बहुत प्रसन्न हो गई। उसने मेरी ओर घूमते हुए कोमलता से कहा, हाँ अनसुईया, ऋषि अत्रि की समर्पित पत्नी के नाम पर मेरी माँ ने उत्तर दिया, मानो उसकी बातों को सुधार रही हो। सोमा मुस्कुराई, क्या ऋषि उन्हें अयोध्या में अब ऐसे पहचानते हैं, निष्ठावान पत्नी के रूप में? माँ ने सिर हिलाया। ऋषि अनसुईया धरती पर जन्म लेने वाले महान ऋषियों में से एक है। उन्होंने भी ऐसी कठोर तपस्या की थी जैसे कोई भी बिरले पुरुष ऋषि करते हैं, और इन्हें इस आराधना से 3 महादेवियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अपने तप से उन्होंने धरती पर कई चीजें बनाने में मदद की जो आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में सहायक होगी। उनके पास माँ का कोमल हृदय और ज्ञानियों सा विवेक था। वह बुद्धिमत्ता और प्रेम का सही संतुलन थी। इसलिए लंका में जो होने वाला था उसके लिए माता को तैयार करने में सक्षम थी। लंका का जिक्र होते ही मेरे हृदय में पीड़ा की लहरें उठने लगी और अपनी भावनाओं को रोकने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। आपने बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात छेड़ दी। मेरी पुत्री के लिए वह हमारी महारानी की कैद और अपहरण की घटना को स्वीकार करने से इसका इनकार करती है। सोमा अब तक मेरी माँ से बातचीत कर रही थी, लेकिन अब सीधे मेरी ओर मुड़कर मुझे देखने लगी, मानो मुझे पढ़ने का प्रयास कर रही हो। कुछ मिनटों तक वह मौन रही, फिर उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ, उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने सच्ची कहानी सुनी नहीं। मेरी ओर घूमते हुए उसने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कैद वाली घटना नहीं हुई? मैंने बोलना चाहा, किंतु जवाब नहीं दे पाई। उसने मुझे प्रोत्साहित किया, तुम क्या महसूस करती हो? मैं स्वयं नहीं जानती ये किस प्रकार की भावनाएं हैं। मैं हकलाते हुए कहा मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूँ, भीतर गहराई में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह असंभव है कि उनकी सहमति के बिना कुछ भी हो जाए। उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। वह असहाय नहीं थी और उनके पास स्वयं का बचाव करने के लिए सभी संसाधन थे, जो मुझे लगता है और मैंने हमेशा बचपन से यह महसूस किया है। मैंने धीरे से कहा, और तुम एकदम सही हो प्रिय, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह माता की ही सहमति थी जिसे लंकापति रावण को सक्षम बनाया उन्हें बंदी बनाने के लिए। वे जानती थी कि किसी एक को असुरों के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा उनका विनाश करने के लिए, और इसलिए उन्होंने इस उत्तराधिकारी
को स्वीकार किया, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो मुझे सुनना है, किंतु आजकल किसी को इसमें रुचि नहीं। लोग ज्यादा लोग लोग राज्य की संपदा, विकास और विस्तार के विषय में अधिक सुनना चाहते हैं। माता ने बलिदान माता के बलिदान जिससे हमने यह सब पाया, उसके विषय में नहीं। कृपया हमें बताइए, मैंने विनती भरे स्वर में पूछा। मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। सोमा मुस्कुराई। सब्र करो पुत्री, पहले मुझे आपको भोजन खिलाना चाहिए। अगर मैं आपको पहले नहीं खिलाऊंगी तो माता प्रसन्न नहीं होगी। कृपया आप कष्ट न करें, माँ ने जोर देते हुए कहा। हमने आश्रम में भोजन पा लिया है। मैं जानती हूँ आश्रम में क्या दिया जाता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ भोजन तैयार करती हूँ और बहुत तरोताजा पेय, कुछ ऐसा जो इस गर्मी के मौसम में आपको शीतलता प्रदान करेगा। जल्दी ही सूर्योदय की गर्मी अपने सिर के ऊपर होगी, उससे कष्ट की कोई बात नहीं। वो माता ही है जो मेरे माध्यम से भोजन कराएगी, और बेशक आप उन्हें तो मना नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, माँ ने झट से उत्तर दिया। माँ ने सोमा का हाथ थाम कर उठने में मदद की, और सोमा ने हमें कुटिया के पीछे बने रसोई घर में चलने का इशारा किया। सोमा के शब्दों से मेरा मन को अत्यंत शांति महसूस हुई थी, और मैं बेहद उत्सुक थी उसकी कहानी सुनने के लिए, और यह इंतजार भी सुखद था। इसमें जल्दबाजी की चंचलता नहीं, आनंद की स्थिरता थी। देखते ही देखते सोमा ने हल्का व स्वादिष्ट भोजन परोस दिया, साथ ही ताजे फलों का रस भी, जिसे भी भूख जा भूख जगा दी थी। जैसे ही हम खाने बैठे, सोमा ने जंगल की पगडंडी से गुजरते हुए एक तपस्वी को देखा, और सुबह के भोजन के लिए हमारे साथ शामिल होने का आमंत्रण दिया। सोमा कभी हमें भोजन परोसना नहीं भूलती। उन्होंने प्रसन्नता से आसन ग्रहण करते हुए कहा, और भोजन का आनंद लिया। माता क्या कहेगी यदि मैं ऐसा न करूं तो? आप तो जानती है, मुझे उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। वह मुस्कुराकर बोली, हम तपस्वियों को उसका लाभ मिलता है। यूं तो हमें अनेक आश्रमों में भिक्षा मिलती है, किंतु सोमा की भ्रांति कोई ऐसे प्रेम से प्रसाद नहीं खिलाता। यह तो माता की आज्ञा है। वह अक्सर कहती है, जो भी आए उसे भोजन अवश्य कराओ, बचा हुआ नहीं, किंतु जो सबसे उत्तम खाद्य हो। क्या मिथिला में ऐसा ही होता था? मैं अचानक पूछ बैठी। हाँ, कहते हुए उन्होंने स्वीकृति दी। यह जनक बाबा और सुनैना माँ के द्वारा आरंभ की गई परंपरा थी। उनका महल और भंडार घर सदैव संत महापुरुषों के लिए खुला रहता था। फिर चाहे कोई तपस्वी हो या भूला भटका पथिक भी क्यों नहीं। और यही परंपरा माता अपने साथ अयोध्या लेकर आई थी। वह मुस्कुराई, मानो कुछ याद कर रही हो। यदा कदा मिथिला में ऐसा कभी होता जबकि साथ अनेकों तपस्वी का आगंतुक आ जाते और कुछ भी नहीं बचता। हम रसोई घर के कर्मचारी समझ ही नहीं पाते थे कि अब क्या करें, और तभी उसी क्षण कोई न कोई किसान फसल इत्यादि लेकर पहुंच जाता। जनक बाबा सदा कहा करते,
सबके लिए सबसे सुगम मार्ग है दान। बांटने से कभी सभी को लाभ होगा। माता ने पृथ्वी पर अपने अंतिम दिवस तक इस परंपरा को निभा कर रखा और मैं भी आखिर पल तक इसे निभाऊंगी जब तक वे मुझे लिवाने लिवाने नहीं आएंगे। आशा करती हूँ वह दिन शीघ्र नहीं आएगा। तपस्वी ने भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोते समय कहा, मैं हर घड़ी तैयार हूँ और पहले भी थी। मैं अक्सर आश्चर्य आश्चर्य करती हूँ क्यों उन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़ रखा है। शायद इसलिए कि आप हमें भोजन करवाती रहे और आपकी कहानियां सुनाती रहे। धन्यवाद व्यक्त करते हुए तपस्वी ने विदा ली। सोमा शांत थी। लगता था मानो अब भी वह प्राचीन काल में विचर रही हो। कुछ समय पश्चात उसने फिर उसी धारा प्रवाह में अपनी कहानी आरंभ की। लंबे समय तक सूखे के दौरान राज्य में अनेक लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और उसने बाबा को बहुत पीड़ा हुई। और यह वही समय था जब रसोई घर और महाराज के द्वार प्रत्येक जरूरतमंद के लिए खोल दिए गए। एक दिन एक नए नौकर ने एक दंपत्ति को बिना भोजन दिए लौटा दिया क्योंकि उसने देखा कि भंडार घर में घर की आवश्यकता प्रति के लिए भी मुश्किल से अनाज था। जनक बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और जब उसे उस सेवक ने ऐसा करने का कारण बताया तो जनक बाबा क्रोधित नहीं हुए, वरन उसे समझाते हुए बोले, भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो वे और सुनैना माँ बिना भोजन के रहना पसंद करेंगे। कोई भी बिना भोजन किए वापस नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने इस दंपत्ति को स्वयं तलाश करने के लिए और भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। यह घटना मेरे महल में आने से पूर्व हुई थी, माता के जन्म से भी पहले, लेकिन किसी अन्य कर्मचारी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी और यह आज भी मेरे दिलो दिमाग में तरोताजा है। माता ने एक बार समझाया था कि आवश्यकता से अधिक भोजन संग्रहित करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति ने सब कुछ इतनी सुंदरता से व्यवस्थित किया है कि यह प्रचुर मात्रा में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त है। यदि लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमाखोरी न करें, लालच कमी का कारण बनता है और सूखे का कारण भी लालच ही था। और कोई संदेह नहीं, लालच का यह भाव दक्षिण की ओर से आ रहा है, अर्थात लंका की तरफ से। ये आखिर शब्द कहते हुए सोमा का चेहरा तनाव से खींच गया। विश्व के किसी एक भाग में भी हो रही घटनाएं दूसरे हिस्से पर भी अपना दुष्प्रभाव डालती है। यह बात सभी ने समझते रावण दूसरों की संपत्ति को साधने का शोषण कर रहा था। ऐसा वह ऐसा कह वह चुप हो गई। मिथिला को छोड़कर आना बहुत कठिन रहा होगा, मैंने धीमे से पूछा। सोमा ने मेरी ओर घूमकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हम मिथिला को भला कैसे छोड़ सकते थे। मिथिला तो हम सब के रोम रोम में बसा था। माता कहा करती थी कि हमने कभी मिथिला को नहीं त्यागा। मिथिला ने शैली सभ्यता व संस्कृति सदैव हमारे साथ रहती है। जहाँ जहाँ हम चले मिथिला हमारे साथ चली। किंतु मैं स्वीकार करती हूँ कि भौतिक रूप से जनक बाबा जो हम सबके पिता तुल्य थे, उन्हें छोड़कर आना बहुत पीड़ादायक था।
मैं गर्व से कह सकती हूँ कि वे साम्राज्य में हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे। वह मुस्कुराई। मुझे वह आखिरकार क्षण भली-भांति याद है, जब हमें वास्तव में उन्हें अलविदा कहना था। उन्होंने हम चारों जय सीता मैया।